व्हाट इज रैंडम एक्सपेरिमेंट? रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है? काफी इंटरेस्टिंग बात है भाई। प्रोबेबिलिटी का अंडरस्टैंडिंग, प्रोबेबिलिटी टॉपिक रैंडम एक्सपेरिमेंट से स्टार्ट होता है। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट का एग्जैक्ट आइडिया होना काफी एसेंशियल है। अगर इसका आइडिया आपको ढंग से होगा तो आप प्रोबेबिलिटी की प्रॉब्लम को सही से अप्रोच कर पाएंगे। अब ये है क्या, इसे समझने के लिए हम बात करते हैं। ध्यान से देखिए। मान लीजिए लाइक आपकी क्लास में 100 स्टूडेंट है और किसी एग्जाम में 40 स्टूडेंट सिलेक्ट होने हैं। ध्यान से सुनना। आपकी क्लास में 100 स्टूडेंट्स हैं और किसी एग्जाम में 40 स्टूडेंट सिलेक्ट होने हैं। तो एक स्टूडेंट के सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो जब जब मैं ये क्लास में क्वेश्चन पूछता हूं, एक ही आंसर आता है भाई। मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट, पढ़े हो नहीं पढ़े हो, बड़े हो छोटे हो, आंसर देते हैं। पता नहीं, अपना भी आंसर बताना मुझे कमेंट में। लेकिन आंसर जो देते हैं वो क्या है भाई? फेवरेबल कितने हैं? और 40 पास होंगे, 100 हैं तो 40/100, 4 लाइक 10, 2/5। लेकिन दोस्तों, ये पूरी तरह से गलत है। अगर किसी कंपटीशन में, ध्यान से समझना, अगर किसी कंपटीशन में सिलेक्शन की प्रोसेस लकी ड्रॉ से नहीं हो रही है, अगर लकी ड्रॉ से हो रही है तो ये सही है भाई। 100 सीटें हैं, छोटे बच्चे को रूम में भेज दिया और 40 सीटें वहां से निकाल ली, जो 40 सीटें निकलेंगी वो सिलेक्ट हो गए। ऐसा तो नहीं हो रहा। तो जो प्रोसेस है वो कंपटीशन बेस्ड है। दौड़ का कंपटीशन हो सकता है, एग्जाम हो सकता है, और अदर टाइप ऑफ कंपटीशन बेस्ड अगर सिलेक्शन है तो वो प्रोबेबिलिटी नहीं है। प्रोबेबिलिटी निकालने का तरीका ही गलत है। और इनफैक्ट ये एक्सपेरिमेंट रैंडम एक्सपेरिमेंट नहीं है। इसकी प्रोबेबिलिटी की बात हम, हाँ, डिफरेंट पैरामीटर्स के हिसाब से कर सकते हैं, लेकिन इसकी प्रोबेबिलिटी की बात हम नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि जो सिलेक्शन है, अगर सिलेक्शन, ध्यान से समझिए, किसी एग्जाम पे बेस्ड है, इट्स नॉट रैंडम। इसका मतलब रिक्शा चला रहा है, साइकिल चला रहा है, दोनों की प्रोबेबिलिटी और जो पढ़ रहा है सिलेक्शन की सेम हो जाएगी? ऐसा तो नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि सिलेक्शन या जो 40 को निकालना है, वो जो प्रोसेस है, दैट इज नॉट द रैंडम प्रोसेस, दैट इज नॉट द रैंडम एक्सपेरिमेंट। अगर वो लकी ड्रॉ से होगा तो वो रैंडम एक्सपेरिमेंट होगा। एक बात ये हो गई, ठीक है ना? तो जो कंपटीशन है ये है। जो रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या नहीं है इसको समझना, तभी आपको समझ में आएगा रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है, हम कब प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं। ओके। दूसरी बात ये है, ध्यान से सुनिए। मान लीजिए जैसे मैंने पूछा एक क्लास में कि यार छत है ऊपर और अभी वो गिर जाए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? तो दोस्तों, उसे बहुत अच्छी तरह से मालूम था कि यार प्रोबेबिलिटी क्या होती है। फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल केसेस। तो उसने लॉजिक दिया बच्चे ने कि छत है, गिरेगी, दो प्रोबेबिलिटी है, या तो दो केसेस हैं, या तो गिरेगी या नहीं गिरेगी, या तो गिरेगी या नहीं गिरेगी। तो भाई उसने कहा फेवरेबल क्या है? फेवरेबल क्या है? कि ये फेवरेबल है कि गिर जाए। तो दो में से एक फेवरेबल और एक टोटल दो, तो प्रोबेबिलिटी 1/2। मैंने यार हद दो भाई, ऐसे तो यार हर जगह छतें गिरती रहेंगी। तो ये जो इवेंट है भाई, भूकंप आ जाए या ऐसा कुछ हो जाए, नेचुरल इवेंट हो जाए, तो बात अलग है। इट्स नॉट अ प्रोबेबिलिस्टिक इवेंट। ये छत का गिरना कोई रैंडम एक्सपेरिमेंट नहीं है। हाँ, अगर मैं सिक्के को उछालता हूं, सिक्के को उछालता हूं, बशर्ते कि बाइसिंग ना हो, बाइसिंग की बात करूंगा, बशर्ते कि सिक्का ऐसा ना हो कि बाइसिंग हो, दोनों तरफ हेड ही हेड है, तो वो रैंडम एक्सपेरिमेंट है। लाइक हेड आ सकता है, टेल आ सकता है। डाइस को मैं उछाल रहा हूं तो वो क्या आ सकती है? बाइसिंग नहीं है। बाइसिंग की मैं अभी बात बताऊंगा, बाइसिंग क्या है। ओके। तो अगर बाइस नहीं है, सिंपल पासा है, सिंपल सिक्का है, उसको उछालते हैं, तो वो रैंडम एक्सपेरिमेंट है। बात समझ आ गई? तो एक और हम बात करते हैं, कोई साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स होते हैं लाइक जैसे
मैं बात कर रहा हूँ कि कोई भी साइंस फोकल डिस्टेंस है या लाइक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अभी निकालो, कल निकालो, परसों निकालो, जिन्होंने 10 साल पहले निकाला 10 साल बाद निकालेंगे वो सेम ही आएगा, बशर्ते कि प्योर पानी है, अगर सही है तो ध्यान रखिए, जो प्रोबेबिलिटी हम कैलकुलेट करते हैं, वी कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी अभी इस लेवल पे, जब तक के डिफरेंट डिफरेंट वेरिएशंस और जो चीजें एडवांसमेंट नहीं कर रहे, तो प्रोबेबिलिटी हम कैलकुलेट करते हैं करस्पॉन्डिंग टू रैंडम एक्सपेरिमेंट। बात समझ आ गई? मतलब वी कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी करस्पॉन्डिंग टू रैंडम एक्सपेरिमेंट। और ये भी समझ पासे को उछाल दो, पासे और सिक्के को उछाल दो, पत्ते निकाल लो, पत्ते और सिक्के को उछाल दो, लाइक जो तो वो सभी क्या है, मेरे पास रैंडम एक्सपेरिमेंट्स हैं। ओके, तो मुझे लगता है रैंडम एक्सपेरिमेंट थोड़ा सा समझ आ गया होगा।